हेलो बच्चों, बेटा लिमिट्स का आज सेकंड लेक्चर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताई थी, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने अनडिटरमिनेट केस, 7 अनडिटरमिनेट केस में फर्स्ट अनडिटरमिनेट केस स्टार्ट किया था 0/0, जिसमें भी हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक लिमिट की बात की थी। आज सबसे इंपॉर्टेंट अगर लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या हमारे पास कंडीशन है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, 0/0 केस चल रहा है हमारा, केस 1 0/0, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था। बी पार्ट पर हम लोग चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में लिमिट मिले तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स आप देखोगे इवन 30 to 40% क्वेश्चंस होंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज होंगी, तो उनके लिए क्या कंडीशंस है। देखो अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूं तो कुछ नहीं है, वी हैव जस्ट छोटी सी कंडीशंस है जिसे हम लोग फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक लिमिटेड सा फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में। ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 और साइन x बाई एक्स। समझो जरा ध्यान से। पहली बात तो ये कि देखो कुछ कंडीशंस है इसमें, जो ऊपर होगा सेम एंगल हमारा नीचे होना जरूरी है। दूसरा, इस केस का 0/0 होना जरूरी है। अब 0/0 कब होगा ये भी मैं बता देता हूं। देखो ये सेम होना चाहिए बस, और केस होना चाहिए 0/0। मतलब जैसे कि हम लोगों ने 0 पुट किया तो साइन 0 इज 0, 0/0। तो इसकी डायरेक्ट अगर वैल्यू की बात करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती है अगर ये देखना चाहो तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखो अगर मैं साइन की बात करूं, ठीक है, तो साइन में दो कंडीशंस, अगर मैं 0 से पीछे बात करूं और 0 से आगे, सैंडविच थ्योरम के थ्रू हम लोग करते हैं। अभी मैं आगे आपको सैंडविच थ्योरम दिखाऊंगा, अभी बेसिक सा कंडीशंस बता देता हूं। देखो 0 से आगे क्या होता है कि साइन एक्स और एक्स में कौन बड़ा, 0 से आगे लाइक 2 रखोगे तो ये 2, बट ये तो कभी 2 देगा ही नहीं। साइन 2 क्या होगा आपके पास, रेडियन, मींस 57 डिग्री इंटू 2 अगर आप करोगे तो हमेशा x बड़ा होता है। जैसे 3 रखा इधर तो 3, ये कभी 3 तक नहीं जाएगा। 0 से आगे तो डिवाइडेड बाई करोगे तो ध्यान से देखो, 0 से अगर आगे की बात करोगे आप लोग तो साइन x बाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। और अगर 0 से पीछे बात करोगे तो अपोजिट हो जाएगा, अब साइन x बड़ा हो जाएगा। क्यों, बहुत ही रीजन है, ये -1 से छोटा नहीं है, जबकि ये तो बहुत पीछे जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई अब ये बड़ा, डिवाइडेड बाई एक्स करोगे तो साइन एक्स बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 0 से आगे तो ये 1 से क्या है, छोटा है, और 0 से पीछे देखोगे तो ये क्या है, 1 से बड़ा है। तो जो 0 पर है वो 0 क्या होगा, इसके बिटवीन सैंडविच की तरफ फंस जाता है। दैट्स वाई ये हम लोग सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, बस अभी इतना सा समझ लो कि 0 से आगे बात करोगे तो 1 से छोटा, ठीक है नहीं, और 0 से अगर पीछे बात करोगे तो 1 से बड़ा। मींस ऐसे ही जस्ट अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को बताऊं, ये 0 है तो 0 से आगे बात करोगे तो ये 1 से छोटा जाएगा, और 0 से आगे की अगर बात करोगे तो ये 1 से बड़ा। इसका मतलब 0 पर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। दैट्स वाई ये हमारी सिंपल सी थ्योरम सैंडविच के थ्रू आप लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली मैं आपको कुछ फॉर्मूले पहले ही लिखवा देता हूं। लिमिट x टेंड टू 0, ध्यान रखना जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, और केस बनना चाहिए 0/0 का, चाहे ये हो चाहे आपके पास कंडीशंस हो इन टर्म ऑफ 10। दोनों के आंसर की बात करेंगे तो आंसर इज 1, ठीक है। अब इसी तरह इनवर्स के लिए भी ये लग जाता है। अगर आप इनवर्स के लिए देखोगे तो इनवर्स के लिए भी ये कंडीशंस वैलिड है। लाइक अगर इसकी जगह आपके पास लिमिट x टेंड टू 0 इनवर्स फंक्शन होता, लाइक साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड, यहां पर भी सेम कंडीशन, ये x होना चाहिए ये x, और केस होना चाहिए 0/0। ये हम लोग पहले ही बोल चुका हूं मैं आपको कि अभी हम लोग 0/0 केस स्टडी कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई x इज ऑल्सो 1। तो ये बस हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूले हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बोलूं, कोई फॉर्मूला कोई और कुछ नहीं है, बेसिक्स कंसेप्ट लगाएंगे। बस हमारे पास ये लिमिटेड कंडीशंस है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। मतलब
ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में ये कंडीशंस हम लोग यूज करेंगे। छोटी छोटी बात याद रखना बस, जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे सभी में, और केस बनना चाहिए 0/0 का। लाइक अभी मैंने 0 लिमिट ली है क्योंकि 0 पर ही 0/0 केस बनेगा, ठीक है। तो लिमिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, बस केस आपने चेक करना है। अगर केस 0/0 का है और साइन समथिंग बाई समथिंग है तो जो ऊपर एंगल है वही सेम एंगल नीचे बनाएंगे और वैल्यू रख देंगे 1, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे उनकी हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो बस एग्जांपल ही हैं, अगर मैं आपको कहूं समझाने के लिए इसके पास, लाइक बहुत ही ईजी से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 और मैंने लिखा साइन 3x डिवाइडेड बाई x। राइट नाउ जब 0 पुट करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि केस चेक करते हैं कि कौन सा केस है। केस इज 0/0। नाउ अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि जो एंगल ऊपर है वही सेम पहले नीचे बनाओ, उसके बाद 1 रखोगे। तो किसकी कमी है? देखो अगर लिमिट के क्वेश्चन को इजी करना है, को जिसके पास जो कमी है ना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो और सॉल्व कर दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना आपने। 3x की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, डिवाइडेड बाई x है ना, तो इंटू क्या करो 3 और इंटू 3। अब ध्यान से देखो, अगर ये कंडीशंस आप लोगों ने बनाई है तो ये पूरा पोर्शन, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, दिस वन, इस पूरे की वैल्यू 10 टू क्या हो जाएगी आपकी 1, अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया। तो बचेगा क्या बच्चों? 3 इंटू 1, आंसर इज 3। और देखो एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल के साथ, लिमिट लाइक x टेंड टू 0 और मैंने यहाँ पर लिखा 10 5x डिवाइडेड बाई साइन 3x। राइट नाउ अगेन इट्स अ केस इज 0/0। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते। देखो अगर 0/0 केस है, कंडीशंस फिर वही, ट्रिग्नोमेट्री में बस एक ही फॉर्मूला है, जो ऊपर एंगल वही नीचे बनाएंगे। तो इसमें क्या कमी है? जो जो कमी है पहले वो पूरी कर दो, बस इजीली आंसर आ जाएगा। लाइक 10, दिस वन इज 10 5x और डिवाइडेड बाई अगर आप लोग बात करोगे साइन 3x। ध्यान से देखो, इसके पास अगर डिवाइडेड बाई 5x हो जाता तो बात बन जाती, तो 5x से मल्टीप्लाई किया और 5x से डिवाइड। इसे अगर 3x मिल जाता तो इसकी भी बात बन जाती। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया बनाने के लिए। अब ध्यान से देखिए जरा, देखो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा, ये कंप्लीट बन जाएगा और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा ये 1 और 5/3। तो आंसर इज 5/3। ओके, बहुत ही बेसिक छोटी छोटी चीजें आपने ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता। मेंस लेवल तक इजी क्वेश्चन आता है, एडवांस में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए जरा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूं। लेट करो, मैंने आपको कहा लिमिट x टेंड टू 2, ठीक है। और अब कोई फंक्शंस लिया, लाइक यहां पर कोई भी लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, साइन इनवर्स। यहां पर कुछ भी कंडीशंस हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक या आप ऐसा लिख लो, ठीक है, 2x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। राइट नाउ अभी 2 पुट करोगे तो ऊपर भी 0, बिकॉज 0 10 0 इज 0 और नीचे भी 0, इट्स अ 0/0। हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर है वही नीचे बनाएंगे। क्या कमी है? देखो एक तो माइनस का डिफरेंस है ऊपर नीचे और एक 2 की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक माइनस कॉमन लेते हैं, या मैं बोलूं कि -2 से मल्टीप्लाई कर दो और -2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब ये हो जाएगा, ये -4 ये +2, तो फाइनली -2 लिमिट 2x -4 डिवाइडेड बाई दिस वन इज 2x -4 डायरेक्ट। और लिमिट हमें पता है, लिमिट x टेंड टू 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। तो अब ये पूरा पोर्शन अगर आप देखोगे, ये पूरा बनेगा 1, तो आंसर आएगा सीधा सीधा -2। ये हमारा -2। ये सिंपल मैंने अप्लाई करना बताया। अभी थोड़े से और बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखते हैं इस पर, बेसिक्स क्वेश्चन, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है, जेईई मींस लेवल पर। नेक्स्ट, तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट कंडीशंस की अगर मैं बात करूंगा,
लाइक और कोई बेसिक्स क्वेश्चंस लाइक दिस, जैसे कि मैंने लिया 3 sin x प्लस 14x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 10x। ठीक है, ये कंडीशंस, इसे भी ले लो आप लोग, 6 सिलेक्ट कर लो। तो देखो जरा राइट नाउ इसके साथ x ले लेते हैं, सॉरी। अभी अगर 0 पुट करोगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो केस बना 0/0 का। फिर वही कहानी कि भाई साइन तो एक ही कंडीशंस में हट सकता है, अगर इसके नीचे क्या मिले हमें, x मिले इसके नीचे, और इसके नीचे भी क्या मिल जाए, x। तो मैं बनाने की ट्राई करूंगा पूरी पूरी। देखो अगर ऊपर से एक x कॉमन लेते हो आप, तो दिस वन इज 6 sin x, इससे कॉमन लिया, इसके पास नहीं था तो डिवाइड कर दिया, इसके पास था तो डायरेक्ट बाहर, और नीचे वाले से भी अगर, देखो मैं समटाइम लिमिट लिखना भूल जाता हूं, बट आप लोगों को लिमिट सभी जगह यूज करनी है। दिस वन इज 4 माइनस 2 10x बाई एक्स। राइट नाउ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और अगेन सेम कंडीशंस अगर मैं यूज करूं तो प्यारे बच्चों ये हमारा 1 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगी वो हम लोग देख लेते हैं। कहानी बहुत सिंपल सी है, अगर ये दोनों हम लोग 1 रख देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा, देखो अब 0 ये 1 ये 1, तो ऊपर 6 प्लस 14 और 4 माइनस 2, दिस वन इज 20/2, फाइनली आंसर इज 10। बहुत ही बेसिक्स और इजी कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर चलते हैं, थोड़े से अच्छे जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं उसे एज अ रिजल्ट भी आप लोग ट्रीट कर सकते हो, लाइक दिस 1 माइनस कॉस। उससे पहले चलो एक और बेसिक्स क्वेश्चन देखो, अब स्क्वायर में भी अगर आएगा तो भी चलेगा, लाइक मैंने लिखा साइन स्क्वायर 2x, बट इसमें छोटी सी बातें याद रखनी है आपने। राइट नाउ इट्स अ 0/0 केस, ध्यान से देखो, देखो अगर स्क्वायर है ना तो जो एंगल है उसका स्क्वायर ही नीचे चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर नीचे चाहिए। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि 2x का स्क्वायर चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं, 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, इसका मतलब किसकी कमी है, 4 की कमी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, लिमिट x टेंड टू 0। अब ध्यान से देखो, ये पूरा पोर्शन आपका देगा 1 और आंसर बचेगा 4। ठीक है, स्क्वायर में भी। तो एक हम लोग इस पर रिजल्ट देखेंगे एक बढ़िया। ठीक है, इस रिजल्ट को आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखिए जरा, है तो क्वेश्चन ही, बट रिजल्ट की तरह ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। डिवाइडेड बाई, लिमिट रखना 0 और नीचे रखना x स्क्वायर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या कंडीशंस है क्वेश्चन की, बहुत ध्यान से देखना, मजा आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। देखो मैं हमेशा बार बार कहता हूं, जब भी cos x के साथ +1 या -1 आए, जब भी cos x के साथ +1 या -1 आए, 95% क्वेश्चन में ये सब जगह मिलता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, ये लिमिट में मिलेगा, डिफरेंशियबिलिटी में मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा, डेफिनेट इंडेफिनेट सब जगह। जब भी cos के साथ +1 या -1 आगे या पीछे, हमेशा cos 2 थीटा की उन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए मैक्सिमम केस में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज यूज करेंगे। आपको पता है cos 2 थीटा की दोनों आइडेंटिटीज, एक तो हमारे पास ये होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होती है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो देखते हैं 1 किससे कैंसिल हो गया, साइन वाली से कैंसिल होगा, तो हम लोगों ने पुट किया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस जाएगा तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, फाइनली ये हमारे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये पूरा हमारा बना 1, तो फाइनली आंसर आया 2। तो आप इसे डायरेक्ट भी, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, नहीं सही है आपका, ठीक है, सीधा सीधा स्क्वायर और आंसर आया 2।
तो जब भी कभी इस तरह की आंसर हो तो ये यूज़ कर सकते हो, बट इसमें एंगल चेंज कर देगा, ठीक है, एंगल चेंज कर देगा, समटाइम एक्स कर देगा, तो एक्स करेगा तो एंगल x/2 आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा एंगल है, ठीक है। तो ये आप लोग की सिंपल सी कहानी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की अगर मैंने बात की है तो कैसे हम लोग निकालते हैं उसकी बात की है, ठीक है। और थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं एक दो। देखिए, लिमिट x इज π/2 tan 2x। देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया, बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। x यहां पर भी हम लोग कंडीशंस लगाएंगे, 2x माइनस पाई। राइट नाउ अगर इसे सिंप्लीफाई करके देखोगे बच्चों आप लोग, तो इट्स अ 0/0 केस। कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो π/2 पुट करके देखो, 2 × π/2 0। अब क्या है कि 0/0 केस तो बना है, तो इसका मतलब ऊपर वाले को आप सेम एंगल बनाया जा सकता है जो नीचे वाला है। बहुत सारी कंडीशंस है, आप लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस इज योर, ठीक है। नहीं, जैसे कि अगर ऊपर वाले को क्या पाई माइनस समथिंग या पाई प्लस समथिंग लिखे जा सकता है, बिल्कुल लिखे जा सकता है। ध्यान से देखिए, π/2। वैसे तो इससे करने के कई वे हैं, आप लोग रिप्लेसमेंट भी लगा सकते हो, आप लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी लिमिट आप लोग यूज किए जा सकती है, लाइक दिस। तो ध्यान से देखो, इसे अगर मैं ऐसे लिखूं 10 π-x, तो हमें पता है कि 10 π-θ इज -10θ, तो एक माइनस बाहर। चाहे देख लो इसे 10 180 - θ इज -10θ माइनस माइनस प्लस, और नीचे 2x माइनस पाई, एक माइनस का डिफरेंस है ना, कॉमन ले लो। देखो इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, अगर कभी π/2 पाई में है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो इसे, ठीक है। नहीं, ऊपर वाले को भी लिखे जा सकता है पाई माइनस समथिंग या π/2 माइनस समथिंग, बट प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भैया ये आया π/2, ये -10 पाई माइनस 2x, और नीचे से भी अगर एक माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये पूरा का पूरा 0/0 केस के साथ आंसर बना आपका 1, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई और सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस थे हमारे 0/0 के। देखो ट्रिग्नोमेट्री पर अगर मैं बात करूंगा तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब थोड़े एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं कि एंट्रेंस में यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। लाइक एक जेई मीन्स का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जेई का एक बार नहीं 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड टू 0 10x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई। देखो इन सब के एक और रूल है, एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है, अभी कराऊंगा मैं बट लास्ट में। अभी मैं बेसिक्स बता दूं, क्योंकि पहले ही अगर उस फॉर्मूले का आप यूज कर लोगे तो फिर आप उसे बार बार लगाते रहोगे, आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे। सो ध्यान से देखिए जरा। राइट नाउ 0 पुट करोगे तो इट्स अ केस ऑफ 0/0, ठीक है। तो भैया क्या हमारे पास वही ऑप्शंस है, ठीक है, कि साइन बाई समथिंग बना ले, 10 बाई समथिंग। अभी कुछ नहीं कर सकते, आप सोचो कि सर एक एक्स दे दो तो 2x तब भी रह जाएंगे, और नीचे 0 बनेगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं, देखो अब अप्रोच क्या होगी। अप्रोच बहुत सिंपल होगी आप लोगों की, कि आपने करना क्या है कि जैसे कि ये 10 है, ठीक है, सोचो क्या कर सकते हैं भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका, हाँ ये जो 10 है इसे साइन बाई कॉस में हम लोग लिख सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, लिख लेते हैं। साइन कॉमन भी आ रहा है, क्या अब तक कुछ बन जाए, तो मैंने इस 10 को लिखा साइन x बाई कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ध्यान से देखना जरा थोड़ा सा प्लीज, जब आप लोग पढ़ते हो थोड़ा सीरियसली और अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ना चाहिए आपको। साइन x कॉमन लोगे आप तो 1 बाई कॉस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड टू 0। नाउ अब ये अगर कॉस इधर जाएगा तो ये आएगा साइन x, एलसीएम लिया कॉस इधर 1 माइनस कॉस x, और नीचे चले जाएगा कॉस ये वाला, तो यहां पर बचा आपके पास एक्स क्यूब और साथ में कॉस x। अब ध्यान से देखो जरा, मेरे पास 3x है, किसी भी तरह कंज्यूम कराने हैं, अगर ये कंज्यूम हो गए तो फिर तो सॉल्यूशन आ जाएगा।
इसकी बात करो, अभी अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कॉस के साथ कभी भी 1 आए तो हमेशा कॉस टू थीटा की, इस वाले कॉस की वो आइडेंटिटी जिससे 1 कैंसिल हो जाए, और इसकी ये वाली आइडेंटिटी। बट ध्यान रखना एंगल आधा हो जाएगा क्योंकि वहां पर क्या है x, तो यहां पर क्या होगा x/2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और ये आया cos x, और लिमिट हमारे पास बनी प्यारे बच्चों x टेंड टू 0। नाउ अब ध्यान से देखो, अगर सॉल्व करोगे आप लोग तो इस 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, साइन एक्स इंटू क्या बचेगा 2 बाहर लिख लिया मैंने, और साइन स्क्वायर x/2। अब देखो एक x इसे चाहिए और एक x स्क्वायर ये, इंटू ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। कॉस से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज cos 0 इज 1। अब देखिए जरा, यहां पर x/2 है तो नीचे भी x/2 का होल स्क्वायर चाहिए। x/2 का होल स्क्वायर मतलब x²/4, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, बस हो गया क्वेश्चन आपका। अब देखो जरा, ये वाला 1, ये भी 1, और cos 0 भी 1, तो बचा फाइनली हमारे पास क्या 2/4। ये जी मीन्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आया है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। तो ये आपकी सीधी सी कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एंट्रेंस लेवल के, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पर ही, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में एक से बढ़कर एक अच्छा क्वेश्चंस आपको लिमिट में मिलते रहेंगे। जस्ट बेसिक्स कंडीशंस आप लोगों ने यूज करनी है और क्वेश्चन सॉल्व। देखो जरा, एक मिक्स क्वेश्चन देखते हैं जेईई 2020 का। इसी पर बेस्ड जेईई 2020 में एक क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, सॉरी जेईई 19 का है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। जेईई 2019 का एक सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, देखिए जरा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2 माइनस, इसने यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस यूज की है, 1 प्लस कॉस एक्स, और लिमिट है x टेंड टू 0। बच्चों कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पहले चेक करना है कि केस कौन सा है। राइट नाउ 0 पुट करोगे ऊपर 0, ये 2, यहां 0 पुट करोगे cos 0 इज 1, 1 प्लस 1 2, √2 माइनस √2 इज 0, मतलब केस हमारा वही जो हमारा चल रहा है 0/0 ओनली। हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं 0/0 सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में। पहले हम लोगों ने एल्जेब्रिक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, और लास्ट में एक शॉर्टकट मेथड जिससे ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी हो सकते हैं। देखो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, लास्ट जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो देखें, कि जब भी रूट मिले तो 99% केसेस में आप लोगों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। राइट, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे करो जरा रेशनलाइज, उसके बाद देखो कुछ ना कुछ कंडीशंस जरूर मिलेगी। देखो cos x मल्टीप्लाई किया √2 प्लस 1 प्लस cos x, ठीक है, सेम ऊपर मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, ठीक है, और लिमिट के साथ हमारे पास x टेंड टू 0। ध्यान से देखना जरा, देखिए ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो नीचे आएगा a² माइनस b², माइनस इनसाइड जाएगा तो दोनों माइनस, और ऊपर अगर आप देखोगे साइन स्क्वायर एक्स की कंडीशंस हमारे पास आएगी, और साथ में √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स। ओके, अब ध्यान से देखिए जरा क्या क्या बनता है यहां से। देखिए ये दिस वन इज 1 माइनस cos x, फिर वही कहानी 1 माइनस cos x। क्या करते हैं अगेन, मैंने देखो 3 क्वेश्चंस आगे बैक टू बैक जी मीन्स के, जिनमें एक छोटी सी वर्डिंग समझनी है। जब भी cos के साथ +1 आए या -1 आए तो cos x की वो आइडेंटिटीज यूज करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए जरा, साइन स्क्वायर एक्स √2, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ठीक है, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपोन वाले केस को देखो,
यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई अगेन, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। और बस अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली, देखो दो ट्रिक है यहाँ करने की, या तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो या अगेन इसकी आइडेंटिटी पुट कर दो। साइन एक्स की भी आइडेंटिटी होती है ना एक, 2 साइन एक्स बाई 2, ये ज़्यादा इजी है, कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। वरना तो आप डायरेक्ट प्योरली लिमिट भी लगा सकते थे, ठीक है। तो ये बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो जिससे प्रॉब्लम है वो गया, स्क्वायर है ना यहाँ पर, ऊपर इसका भी और इसका भी, ये गया। बस अब बचेगा हमारे पास क्या, वो देख लेते हैं। फाइनली जो हमारे पास बचा है वो है बच्चों, ऊपर से 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये रूट 2 और रूट 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 2। और जो लिमिट थी हमारी, लिमिट x टेंड टू 0, 0 पुट करोगे ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो आएगा 4 इंटू 1 रूट 2, दिस वन इज 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसल, बचा फाइनली दिस, और यही हमारा होगा आंसर। ओके, तो ये जेईई मींस 2019 का बहुत ही प्यारा सा और सीधा सा क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है बच्चों, तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो, बिल्कुल टफ नहीं है। बस आप लोगों ने करना क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करते रहोगे, तो हर क्वेश्चन ईजी लगेगा। और अगर खाली प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचते रहोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ आदत डालो प्रैक्टिस करने की, वरना मैं आपको देख रहा हूँ आजकल ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं, बस खाली मूवी की तरह देख लेते हैं, ख़त्म। नहीं, कुछ नहीं होगा। कितने बढ़िया टीचर से पढ़ लेना, अगर मूवी की तरह आप लोग देखते हो, घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हो, सब बेकार है। तो प्लीज़ पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ और हाथ चलाना स्टार्ट करो। जितना हाथ चलेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही मिस्टेक दूर होती चले जाएंगी, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पर चैप्टर अगर आप लोग के पास, जैसे अभी 2 ईयर वाले बच्चे हैं, पर चैप्टर आप लोग 200 क्वेश्चन का टारगेट बना सकते हैं, या मिनिमम अगर ड्रॉपर है, कम टाइम भी है, 12th वाले बच्चे भी हैं, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, पर चैप्टर 100 MCQ जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन मिनिमम करो आप, मिनिमम, तभी जाके अच्छे सिलेक्शंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं प्योरली ट्रिग्नोमेट्री पर ही। देखो इजी क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चंस नहीं आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिया, लिमिट x टेंड टू 0, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है, जेईई मींस 19 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। x cot 4x, x cot 4x और अपोन में आप लोगों के पास साइन स्क्वायर x और साथ में cot स्क्वायर 2x है, राइट। नाउ अगर इसमें पुट करोगे तो इसका 0/0 केस, ठीक है, इसका 0/0 केस, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो आपको वैसे 10 की आइडेंटिटीज आती है, बट उनका रिवर्स भी करोगे तो कॉट भी चलेगा, ठीक है। नहीं तो देखो जरा, पहले हम लोग 10 की टर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक दिस। इसे नीचे भेज दो, क्योंकि आप 10 के साथ ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। ये ऊपर आएगा और नीचे हमारा साइन। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें अभी भी बताई थी, और मैंने कहा ये था कि मैंने कुछ चीज़ें अभी भी आप लोगों को बताई थी, और ये कहा था कि जो ऊपर है, मतलब ये एंगल, उसी एंगल का नीचे स्क्वायर बना लो, बाद में देखेंगे। और सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। देखिए जरा, 10 को क्या चाहिए, जिसे जो चाहिए वो दो और निकालना शुरू करो। इसे चाहिए 2x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देना। नीचे 10 4x को क्या चाहिए, 4x चाहिए, और साथ में 4x से मल्टीप्लाई। साइन को क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, देखो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है। जिसे जिसे जो जो चाहिए था वो दिया मैंने और बनाया। अब ध्यान से देखो जरा,
ये 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1। ध्यान से देखो जरा, 1x से 1x और ये 2x से 2x कैंसिल, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। बस यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा 4, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बचेगा। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, ये 1 ये 1 ये 1, ये x सारे गए, तो यहाँ पर बस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और नीचे भी 4, तो फाइनल आंसर इज 1, दैट्स इट। देखो कितना इजी है। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एक आधी बार आया, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आप बेसिक्स जानते हो, बहुत ही क्लियर स्ट्रेट चलना है कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप लिमिट का क्वेश्चन करो 0/0 केस का, तो जो आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे बनाना है। नहीं बन रहा है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, काट दो, समझ रहे हो। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बेसी, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन जेईई मेंस 16 का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे हटा देते हैं। वन माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ये ऊपर की कंडीशंस दे रखी है और नीचे आपके पास ऐसे है कुछ 2x tan x माइनस x 2x। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। यहां पर x देखने पड़ेंगे आपको कितने हैं, कितने x है और कैसे इन्हें मैनेज करेंगे हम लोग। लिमिट x टेंड टू 0 की कहानी है। केस बना आपका 0/0। देखो अगर इसे मैं सिंप्लीफाई भी कर लूंगा ना, तो मेरे को 4 पावर चाहिए होंगी। वी नीड 4 पावर। क्यों 4 पावर, ध्यान से देखो, इसका अगर फॉर्मूला ओपन करूंगा, साइन लगाऊंगा, तो साइन स्क्वायर ऑलरेडी आएगा और एक और स्क्वायर, 4 पावर। बट 4 पावर नीचे से नहीं बनेगी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही 4 पावर हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक ध्यान से देखो, अगर इसमें फॉर्मूला रखता भी हूं, ये ठीक है, नीचे वाले में ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्स कॉमन ले लो, बताऊंगा ये ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होगा जैसा आप लोग सोच रहे हो। देखो थोड़ी सी आगे की कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी। लाइक अगर 4 है तो नीचे भी 4 चाहिए, जबकि नीचे मैक्सिमम आपके पास कितने बना सकते हो आप, 2 बना सकते हो, 4 नहीं बनेंगे, ठीक है। इस 1 से 1 तो कैंसिल, ऊपर आया आपका 4 साइन की पावर 4x, ठीक है, दिस वन। अब x, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ठीक है। तो जब मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा, दिस वन इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। वैसे इस तरह क्वेश्चंस का एक और तरीका बताऊंगा मैं आगे जाके, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो डन। अब देखिए जरा, यहां से 2 tan x भी कॉमन आएगा, ठीक है, 2 tan x भी कॉमन आएगा, तो ऊपर 4 पावर चाहिए मेरे को भाई, तभी तो साइन हटेगा। अब वो कैसे आएंगी वो समझाता हूं। देखो ये 2 tan x भी बाहर, तो 2x tan x हो जाएगा बाहर। यहां पर बचेगा 1 माइनस, और एलसीएम भी मैंने डायरेक्ट लिया, 1 माइनस माइनस, और एलसीएम जो लिया था 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिए अब इससे ये कैंसिल, ठीक है, और ये ऊपर बस। अब देखो हो गए 4 के 4 x कंज्यूम हो जाएंगे हमारे, 1 माइनस, ठीक है, दिस वन इज 2x माइनस tan x, 2 ये और 2 ये, 3 पावर। देखिए जरा, बस अब जिसे जो जो चाहिए वो बना लेते हैं, ठीक है, जिसे जो जो चाहिए वो बना लेते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं लिमिट 0 पुट करूँ। प्रॉब्लम किससे है वो देख लेते हैं। 4 साइन 4x 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे माइनस 2x। अब देखिए जरा, इसे 3 चाहिए पावर, ये लो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। इसे 4 पावर चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब ध्यान से देखना कौन कौन क्या क्या बनेगा। देखो ये तो बनेगा 0, तो 1 माइनस 0 ये पूरा बन जाएगा 1, ये भी 1
ये भी 1, और देखो 4 पावर ये रही और 4 पावर ये, तो फाइनली जो बचा आपके पास ये 4, ये 1, नीचे -2, ये 1, मतलब ये कैंसिल हो गए और ये 1, तो फाइनली हमारे पास आंसर इज -2। तो कोई टफ नहीं होता है क्वेश्चन, हल्के से सिंप्लीफाई करना है, ये देखना है कितने x हैं। ऊपर वाले को इस वाली कंडीशन में 4x चाहिए थे, मैंने क्या किया, उसी को बनाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए थोड़ा सा नीचे वाले को सिंप्लीफाई किया और 4 पावर हम लोगों ने बना ली। तो ये आज का हमारा केस था 0/0 का सेकंड पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आपके पास लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है अगर अच्छे से करोगे तो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, सीबीएसई हो, हर लेवल में आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये सारे रिवाइज करें। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी अगर देखोगे, कुछ बच्चे जो 11th में हैं वो पहले एनसीईआरटी प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करें और देन जेईई मेंस प्रीवियस ईयर एटलीस्ट। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बाकी है, अभी आपके पास बाकी के जो अनडिटरमाइंड केस है बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो देखते रहो और प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर करो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।